for educational and informational purposes only. It is not intended to replace professional medical advice, diagnosis, or treatment. Always consult a qualified healthcare professional for accurate diagnosis and appropriate medical care. थायरॉयड फंक्शन टेस्ट थायरॉयड ग्लैंड के कार्य क्षमता को मापने और इससे जुड़ी बीमारियों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। थायरॉयड फंक्शन टेस्ट में मुख्यतः TSH, T3, T4 और दूसरे सहायक टेस्ट द्वारा हार्मोन के लेवल, थायरॉयड ग्लैंड की एफिशिएंसी और रोगों को डायग्नोज किया जाता है। थायरॉयड फंक्शन टेस्ट का उपयोग मुख्यतः हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म की डायग्नोसिस तथा इलाज के दौरान दवा के प्रभाव का आकलन एवं डोज की मॉनिटरिंग करने में किया जाता है। इसका यूज प्रेगनेंसी और नवजात शिशु में थायरॉयड हार्मोन्स के इवैल्यूएशन तथा ऑटो इम्यून थायरॉयड डिसऑर्डर की डायग्नोसिस में भी होता है। थायरॉयड डिजीज में शुरुआती जांच के तौर पर हार्मोन्स जैसे TSH, T3 और T4 को इवैल्यूएट किया जाता है। विशेष परिस्थिति में थायरॉयड ऑटो एंटीबॉडीज, एल्सीटोनिन, थायरोग्लोबुलिन, रेडियोएक्टिव आयोडीन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड वगैरह की भी आवश्यकता होती है। थायरॉयड हार्मोन का स्रोत गले में स्थित थायरॉयड ग्लैंड है। थायरॉयड ग्लैंड के फोलिकुलर सेल से दो प्रमुख हार्मोन T3 और T4 तथा पाराफोलिकुलर सेल से एल्सीटोनिन नामक हार्मोन निकलते हैं। T3 और T4 के निर्माण के लिए आयोडीन और टायरोसिन आवश्यक होते हैं। थायरॉयड हार्मोन स्राव को हाइपोथैलेमस तथा पिट्यूटरी ग्लैंड नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस से निकला TRH पिट्यूटरी से TSH रिलीज करवाता है। थायरॉयड ग्लैंड को T3 और T4 उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। थायरॉयड हार्मोन्स की रेफरेंस वैल्यू में वेरिएशन लैब द्वारा यूज किए गए मेथड की वजह से हो सकता है। आजकल टोटल T3 और T4 की जगह चिकित्सक सक्रिय तत्व फ्री T3 और फ्री T4 को ज्यादा महत्व देते हैं। थायरॉयड हार्मोन्स नॉर्मली बहुत थोड़ी मात्रा में होते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण। थायरॉयड हार्मोन शरीर की बेसल मेटाबॉलिक रेट को नियंत्रित करते हैं, इससे शरीर का तापमान मेंटेन रहता है। यह हार्मोन शरीर के समग्र विकास, बच्चों में मानसिक और शारीरिक ग्रोथ, खासकर ब्रेन और हड्डियों के डेवलपमेंट के लिए अत्यधिक आवश्यक है। थायरॉयड हार्मोन न सिर्फ हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, बल्कि अन्य हार्मोन्स जैसे इंसुलिन, एड्रेनल्स, ग्रोथ हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। थायरॉयड हार्मोन इम्बैलेंस शरीर में कई समस्याएं पैदा कर सकता है। आमतौर पर हाइपोथायरॉयडिज्म में TSH का लेवल बढ़ा हुआ, थायरॉयड हार्मोन T3, T4 का लेवल कम रहता है। वहीं हाइपरथायरॉयडिज्म में TSH कम और T4, T3 का लेवल बढ़ा रहता है। सब क्लिनिकल केसेज में TSH का लेवल असमान रहता है, T3 और T4 का लेवल नॉर्मल। हाइपोथायरॉयडिज्म में थायरॉयड ग्लैंड पर्याप्त मात्रा में थायरॉयड हार्मोन का उत्पादन नहीं करता। इसके लक्षणों में हर समय कमजोरी और ऊर्जा की कमी महसूस होना, बिना किसी कारण के वजन बढ़ना, चेहरे, हाथों और पैरों में सूजन होना, ठंड ज़्यादा लगना, स्किन रूखा होना, बाल और नाखून का कमजोर हो जाना, कब्जियत की शिकायत रहना, मसल और जोड़ों में दर्द रहना, मूड खराब या उदासी महसूस करना, याददाश्त में कमी आना, हार्ट रेट का कम हो जाना, थायरॉयड ग्लैंड का बढ़ जाना तथा मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होना इत्यादि होते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म में थायरॉयड ग्लैंड अत्यधिक मात्रा में थायरॉयड हार्मोन का उत्पादन करता है, जिससे शरीर की मेटाबॉलिक प्रक्रिया तेज हो जाती है। इससे वजन घटना, ज़्यादा पसीना और गर्मी लगना, दिल की धड़कन तेज या महसूस होना, हाथों या शरीर में कमजोरी तथा कंपन होना, चिड़चिड़ापन और जल्दी गुस्सा आना हो सकता है। ग्रेव्स डिजीज में आंखों का उभर आना, वाइटर, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज तथा बार बार दस्त लगना जैसे लक्षण मिलते हैं। थायरॉयड हार्मोन भ्रूण के विकास, विशेष रूप से मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसकी कमी के परिणाम स्वरूप अबॉर्शन, पोस्टमार्टम हेमरेज, प्रीटर्म बर्थ तथा जन्म के बाद बच्चे में शारीरिक और मानसिक विकास में गंभीर देरी जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए प्रेगनेंसी में और नवजात शिशु में थायरॉयड हार्मोन्स की स्क्रीनिंग महत्वपूर्ण है और इसका स्तर भी आम लोगों से अलग होता है। थायरॉयड फंक्शन टेस्ट थायरॉयड से रिलेटेड कंडीशंस के डायग्नोसिस, निगरानी और मैनेजमेंट के लिए आवश्यक है। सटीक डायग्नोसिस और इफेक्टिव ट्रीटमेंट सुनिश्चित करने के लिए क्लिनिकल हिस्ट्री, लक्षणों और कभी-कभी अतिरिक्त जांच जैसे ऑटो एंटीबॉडीज, अल्ट्रासाउंड स्कैन की आवश्यकता होती है। थायरॉयडाइटिस और थायरॉयड कैंसर इत्यादि में स्पेशलाइज्ड टेस्ट, FNAC बायोप्सी भी आवश्यक होती है।